लेकिन सत्ता में आज सबसे पहले आपको शी जिनपिंग और उनकी टीम का दर्द दिखलाने वाले हैं, जो बॉलीवुड की एक फिल्म के फर्स्ट लुक से उभर आया है। कुछ दिन पहले तक ऐसा ही दर्द चीन के सामने दंडवत रहने वाले पाकिस्तान को हो रहा था, लेकिन अब बेचैनी की तरंगें चीन तक पहुंच गई हैं। बस फिल्म का नाम बदल गया है। हमने आपको दिखाया था बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर ने कैसे पाकिस्तान और उसकी सत्ता को धुआं धुआं कर दिया। फिल्म के एक एक डायलॉग और सीन से कैसे पाकिस्तान तड़प गया। लेकिन अब भारत के एक और पड़ोसी देश चीन को बड़ी मिर्ची लग रही है। वजह है सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर। इसीलिए प्रोपेगेंडा की सियाही से जिनपिंग की शान में आर्टिकल लिखने वाले ग्लोबल टाइम्स के एडिटर्स सहमे हुए हैं। इस फिल्म के टीजर से चीन के प्रोपेगेंडा प्रमुख घायल हो गए हैं, या यूं कहें कि अंदरूनी चोटें पहुंच गई हैं। इसीलिए सबसे पहले बैटल ऑफ गलवान के फर्स्ट लुक से चीन के सत्ताधारियों की तड़प जरा देखिए, जिन्होंने सिर्फ टीजर देखकर ही सच्चाई और तथ्यों से उचित दूरी बना ली और संप्रभुता की दुहाइयां दे रहे हैं। चीन का ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि किसी फिल्म में बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी ना इतिहास बदल सकती है और ना ही अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए पीएलए के संकल्प को हिला सकती है। 2020 में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प पर आधारित बताई जा रही फिल्म बैटल ऑफ गलवान का फर्स्ट लुक देखकर चीन बॉलीवुड पर भी भड़का हुआ है। अखबार में लिखा है कि भारत में फिल्मों का इस्तेमाल राष्ट्रवादी भावनाएं भड़काने के लिए होता है। ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल में झूठी डायलॉग बाजी भी है और लिखा गया है कि गलवान में पहले भारतीय जवानों ने बॉर्डर क्रॉस किया था, जबकि चीन के सैनिकों ने सिर्फ अपने हितों की रक्षा की थी। मतलब 5 साल पहले वो बॉर्डर का युद्ध था, लेकिन 5 साल के बाद ये फिल्म और वीडियो वाला युद्ध है, जिसमें चीनी सैनिकों के सामने सलमान खान को एक डंडे के साथ देखकर चीन को बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का एक टीजर चीन को इतना कैसे चुभ गया। तो वजह भी इसकी समझ लीजिए। चीन के ग्लोबल टाइम्स के एडिटर्स डरे हुए हैं कि कहीं फिल्म में चीनी सैनिकों को डंडे से मार खाता ना दिखा दिया जाए, जैसा कि सलमान के हाथों में नजर आ रहे डंडे को लेकर अंदाजा भी लगता है। कहीं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान भारतीय सैनिकों के हाथों पिटते हुए नजर ना आए, उनका एक और डर है। कहीं फिल्म में चीनी सैनिकों को भारत की पिटाई से लहूलुहान ना दिखा दिया जाए, डर का एक और पहलू। फिल्म में कहीं ऐसा कोई सीन ना हो जिससे पीएलए के सैनिक भारतीय सैनिकों के आगे गिड़गिड़ा रहे हों और यह ना दिखाया गया हो कि फिल्म में चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। ये तमाम डर हैं। इसीलिए सलमान खान के हाथों में डंडा देखकर ग्लोबल टाइम्स के एडिटर्स और चीन के प्रोपेगेंडाधारियों को पसीना आ रहा है। लेकिन बैटल ऑफ गलवान के टीजर से चीन के तड़पने की लिस्ट बड़ी लंबी है। असल में जिनपिंग और उनकी टीम को यह लग रहा होगा कि जो सच छिपाने की उन्होंने पूरी शिद्दत से कोशिश की थी, वो अब दुनिया में इतनी बड़ी स्क्रीन में दिखाई देगा, क्योंकि चीन आज भी गलवान में अपने सैनिकों की मौत कबूल नहीं करता है। सच यही है कि गलवान की झड़प में चीन के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए थे। जिनपिंग को यह भी डर होगा कि गलवान में चीनी सैनिकों के विश्वासघात का सच दुनिया जान जाएगी। साथ ही चीन की कूटनीति और धूर्त नीति में कितना फर्क है, यह सामने आ जाएगा। इसीलिए अभी से जिनपिंग ने अपनी टीम को काम पर लगा दिया है, जिसने बैटल ऑफ गलवान के खिलाफ एजेंडे की गोलियां चलानी शुरू कर दी। चाइना को तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। जो सलमान खान की फिल्म आई है वो रियल में दिखाया गया है कि गलवान में क्या होता है और क्या होने वाला है। फिल्म भारत में बनी है, दुख चाइना को हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जो यहाँ के पप्पू हैं कांग्रेस के, उन्होंने चाइना के कान में कुछ भर दिया है कि गलवान में गलत हो रहा है, क्योंकि वो पहले से भी सपोर्ट करते आए हैं। कांग्रेस हो या दूसरी कई पार्टी हैं जो चाइना के हक में बात करती है, वो उसी को देखते हुए चाइना ये आवाज़ उठाई। जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसका महत्व देखिए कि चीन भी समझता है कि भारत के सिनेमा का असर पूरे दुनिया में पड़ेगा, इसलिए चीन इस पर टिप्पणी कर रहा है। दूसरी बात, चीन को मेरे अनुसार उनका सुझाव है कि वो वास्तविकता पे ध्यान दे और एक्चुअल जो है भारत से रिश्ते सुधारने पे ध्यान दे, बातचीत के रास्ते पे आए और जो है इस प्रकार की सिनेमा के ऊपर टिप्पणी ना करे। ये तो चीन की राजनीति रही है, हमेशा हमारे देश के, भारत के विरोध की रही है। चीन हमारे देश में अपना सामान तो बेचना चाहता है, लेकिन हमारे देश को समृद्ध नहीं देख सकता। तो सलमान खान एक अभिनेता है, उन्होंने अपनी फिल्म के माध्यम से जो सच्चाई अगर दिखानी चाहिए, फिल्म तो 2026 में रिलीज होगी, लेकिन अभी से चीन में एक प्रकार से डरे हुए हैं लोग कि भारत सच्चाई न दिखा दे। गलवान में चीनी विश्वासघात की कहानी दिखाने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान अप्रैल 2026 को रिलीज होगी, लेकिन इसके टीजर से ही चीन को तीखी मिर्ची लग गई है।
हम आपको गलवान की उस झड़प का एक फ्लैशबैक भी दिखाते हैं, जब 15-16 जून 2020 की रात पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के दौरान चीनी सैनिकों ने विश्वासघात किया था और भारतीय दल पर हमला किया था। झड़प के दौरान एक भी गोली नहीं चली थी, लेकिन लोहे की छड़ें, पत्थर और कीलदार डंडे इस्तेमाल हुए थे। इस हमले में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे, लेकिन आज तक चीन उस सच से दूरी बनाकर रखता है। चीन कहता है कि इस झड़प में उसके सिर्फ 4 सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स चीन के इस पाखंड को सामने लाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की न्यूज साइट द क्लैक्सन फरवरी 2022 में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लेकर आई थी। इसमें दावा था कि गलवान झड़प में चीन के 4 नहीं बल्कि 38 सैनिक मारे गए थे। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक ने भी 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें दावा था कि झड़प में 60 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। अब चीन को इसी बात का डर सता रहा है कि उसका झूठ दुनिया में फिर बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगा और लोगों को पता चल जाएगा कि चीन का विश्वास कूटनीति नहीं बल्कि धूर्त नीति पर है।